उठाइएगा तालियां बजाकर, सुनिए कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी। लौट के बुद्धू घर को आए। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू। तालियां बजा दोगे तो अच्छा लगेगा और कोई खास बात। धन्यवाद। गरीबी में फटे फूटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनम तक जाना और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फूटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। आखिरी चार पंक्तियां इस कविता की सुन लीजिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, अब तो सब काम डिजिटल पे हो गया है। आजकल कोई याद करता है ना तो हिचकी नहीं आती, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। अंतिम दो पंक्तियां, क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूं मुंबई से हालत बहुत खराब है। हवा की आप सुनते होंगे AQI जो चलता है, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। मुझे लगता है जितना समय मुझे दिया गया था